So I welcome you all to this class, class 11, lecture 11 for NB13 batch. Please solve the questions on the board. ये जो राइट वाला कंपाउंड है इसको हमें डिस्कस करना है. इसमें बहुत गलती हो गई थी लास्ट टर्न पे. नोमेनक्लेचर करना है इस चीज का. इसको भी फिर से हम रिवाइज कर सकते हैं. प्लीज ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ बोथ द कंपाउंड्स. स्क्रीन पे जो दो कंपाउंड्स दिख रहे हैं उन दोनों का नाम लिखे एंड रेज योर हैंड्स इफ यू हैव बोथ द आंसर्स. अगर दोनों आंसर्स है तो अपना हाथ उठाए और आंसर बताए. मयंक लेफ्ट वाला कंपाउंड. Yes, sir. 5-ethyl hep 2,6 diene 1,4 diol. 1,4 डायल करेक्ट आंसर. मयंक लेफ्ट से नंबरिंग या राइट से नंबरिंग? सर लेफ्ट से. बहुत बढ़िया. क्यू लेफ्ट से. सर फंक्शनल ग्रुप पास में आ रहा. बहुत बढ़िया. आप म्यूट कर लो खुद को. ठीक है. अब हम यहाँ से आगे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे. क्यों नीचे जाएंगे? क्योंकि नीचे अनसैचुरेशन है इसलिए. अनसैचुरेशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट कार्बन चेन. ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन. इसमें कर देते हैं नंबरिंग. 1 पे अल्कोहल, 2 पे अनसैचुरेशन, 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे फिर से अल्कोहल दिखाई दे रहा है, 5 पे ब्रांचिंग दिख रही है एंड 6 पे फिर से अनसैचुरेशन दिखाई दे रहा है. तो 5 पे क्या ब्रांचिंग है? 5 पे इथाइल. 5 इथाइल हेप्ट आएगा. बराबर हेप्ट आएगा. क्यों हेप्ट आएगा? क्योंकि 7 कार्बन एटम्स है. हेप्टा लिख देंगे. हेप्टा 2,6 डाइन. डाइन भी पूरा लिखेंगे. 1,4 डायोल. 5 इथाइल हेप्टा 2,6 डाइन 1,4 डायोल इज द आंसर. ठीक है. राइट वाला कंपाउंड डिस्कस करते हैं. कंपाउंड ऑन द राइट साइड. प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड ऑन द राइट हैंड साइड. हर्षद. 4-ethyl 3-propyl hept 1,5-ine. ठीक है. पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं. ये होगा पेरेंट कार्बन चेन. इधर से हम नीचे जाएंगे. आगे ज्यादा कार्बन एटम्स है लेकिन नीचे अनसैचुरेशन है. अनसैचुरेशन इज गिवन मोर प्रेफरेंस ओवर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है. अब नंबरिंग नीचे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहां से अनसैचुरेशन नजदीक आ रहा है. 1 2 3 has got branching, 4 has got branching, 5 has got unsaturation, 6 पे कुछ नहीं है और 7 पे भी कुछ नहीं है. अब ध्यान से इसका नाम लिखेंगे. 3 प्रोपाइल 4 इथाइल. लेकिन 4 इथाइल पहले लिखना पड़ता है. क्यों पहले लिखना पड़ता है? क्योंकि इथाइल का ही प्रोपाइल से पहले आता है. प्रोपाइल के पी से पहले आता है. ठीक है. यहाँ तक इजी. 4 इथाइल 3 प्रोपाइल. हर्षद आपको म्यूट किया है. 7 मतलब हेप्ट. हेप्ट 1 पे है इन, 5 पे है आइन. हो गया. इतना ही है. 1 इन 5 आइन. दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. अल्किनाइन. इन पूरा लिख देते हैं. YNE इन. यस. एनी डाउट्स इन दिस टू कंपाउंड्स? ये दो कंपाउंड्स में कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए. रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टीज इन एनी ऑफ दिस टू कंपाउंड्स. नहीं है. ठीक है. अब वेरिएशन करना है क्या? राइट साइड वाले कंपाउंड में थोड़ा वेरिएशन कर लेते हैं. ज्यादा नहीं करेंगे. थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं राइट साइड वाले कंपाउंड में. 1 minute is being given to write down the information on the screen. स्क्रीन पे जो है या तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो. चलो आगे बढ़ते हैं. प्लीज पे अटेंशन टू द कंपाउंड ऑन द राइट हैंड साइड. पे अटेंशन टू द कंपाउंड ऑन द राइट हैंड साइड. अल्कोहल का वॉइस लगा दिया. यस. प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड ऑन राइट हैंड साइड. आंसर आ जाए तो हाथ उठा सकते हैं. Yes, answers please.
Raise your hands if you have the answer. Virti Mehta. Ethyl, 5 propyl, hept, 6 in, 2 ine, 1 ol. हेप्ट 3 4 5 6. वीरती थोड़ा सा गलत हो गया. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने में गलती कर दी आपने. सब लोग ध्यान देंगे. ये OH जो दिख रहा है ना, ये OH इस कार्बन को अटैच्ड है. डबल बॉन्ड वाले कार्बन को OH अटैच्ड है. ये जो OH है, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा. 1 2 3 4 5 6 आएगा. ठीक है. वीरती रिप्लाई करे. Yes, sir. ठीक है. जो कंपाउंड का नाम आपने लिखा है, उस कंपाउंड में अगर ऐसा होता, ऐसा लगा कि OH होता, तो फिर वीरती का आंसर करेक्ट होता. लेकिन ऐसा नहीं है. ये कंपाउंड ऐसा है, तो अब इसमें पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं. बाकी का नाम आई गेस करेक्ट था. नंबरिंग में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा. तो ये है पेरेंट कार्बन चेन. 1 पे दिख रहा है अनसैचुरेशन और 1 पे दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप. नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नजदीक है. 1 2 3 4. 4 पे ब्रांचिंग दिख रहा है. 5 6. 6 मतलब हेक्स. नाम लिख देते हैं इस कंपाउंड का. लेट अस ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. 3 इथाइल 4 प्रोपाइल. 3 इथाइल 4 प्रोपाइल हेक्स. 5 in 1 ine. 5 in 1 ine 1 ol. 3 ethyl 4 propyl hex 5 in 1 ine 1 ol. I think this is the correct answer. Yes, ये correct लग रहा है. Any doubts in this? राइट साइड वाले कंपाउंड में कोई डाउट है तो हाथ उठाओ, डिफिकल्टी पूछो. प्लीज आस्क डिफिकल्टी इन द राइट साइड कंपाउंड. नहीं है? आगे बढ़े. जिनको लिखना है लिख सकते हैं. और वो लोग ये भी लिखे कि इस कंपाउंड में 6 कार्बन एटम, पिछले कंपाउंड में 7 कार्बन एटम. यहाँ पे OH वहीं लगा दिया जहां कार्बन था. इस कंपाउंड में OH अलग से लाइन मार के नहीं लगाया, उसी कार्बन एटम की जगह पर OH लगाया गया है. ठीक है. तो आई विल डिलीट दिस नाउ. और एक वेरिएशन. प्लीज ट्राई. Please try this compound. Raise your hands if you have the answer. जल्दी सॉल्व करो, इजी है ये. कृष्णा. 5 ethyl 4 propyl oct 2 in 6 ine 1 oic acid. 6 आयन 2 इन 1 ओइक एसिड. प्रोपाइल किस कौन से नंबर पे बोला सर आपने? 4 1 2 3 4 करेक्ट. और फिर प्रोपाइल के बाद इथाइल लिखा होगा आपने. सर नाम में पहले इथाइल लिखा कि प्रोपाइल लिखा? ethyl. बहुत बढ़िया. अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबर नेमिंग की जाती है. म्यूट कर लो. थैंक यू कृष्णा. आंसर करेक्ट था. ये देखो, इस कंपाउंड पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ से पेरेंट कार्बन चेन स्टार्ट होगा.
यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड तक जाएगा और खत्म हो जाएगा पैरेंट कार्बन चेन। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं। पैरेंट कार्बन चेन शुरुआत तो यहीं से होगी, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होता है, बराबर है। अब यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे क्योंकि अनसैचुरेशन दिखाई दे रहा है। ऊपर जाएंगे कि लेफ्ट में जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे क्योंकि अनसैचुरेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गया पैरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 का अनसैचुरेशन। ठीक है, नाम लिख देते हैं इसका 5 6 7 7 मतलब है तो 3 पे, हाँ 4 इथाइल, कुछ गलत हो गया, अभी पता चल गया, अच्छा हो गया, एक कार्बन मिस हो गया यहाँ पर। ये देखो तीसरे नंबर का कार्बन मिस हो गया मेरा। कल भी शायद कुछ लास्ट क्लास में कुछ ऐसी गलती हो गई थी, एक कार्बन ही मिस कर दिया था हमने। फोर पे ब्रांचिंग, 5 पे ब्रांचिंग, 6 पे ब्रांचिंग, 7 पे, सॉरी 6 पे अनसैचुरेशन, 7 पे खत्म हो गया और 8 टोटल कार्बोनेट्स कितने हो जाएंगे इसमें? ऑक्ट हो जाएंगे, ऑक्टेन की बात हो रही है। 5 पे इथाइल दिख रहा है, 4 पे दिख रहा है प्रोपाइल, 5 इथाइल 5 इथाइल 4 प्रोपाइल, 8 कार्बोनेट्स, इसलिए ऑक्ट, ऑक्ट 2 इन 6 आइन 1 ओइक एसिड। Oct 2 in 6 in 1 oic acid is the name of this compound. So this is the compound, this is the name. Yes, any difficulties? इस कंपाउंड में कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। नहीं है, सफिशिएंट है यहाँ तक। 1 minute is being given to write down. एक मिनट दिया जा रहा है, इसको प्लीज लिख ले। चलो डिलीट करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। इसकी प्रैक्टिस करना है। ये हुआ है क्या? श्रेयस घुगे प्लीज अनम्यूट। श्रेयस प्लीज अनम्यूट। यस सर। श्रेयस ये दो कंपाउंड देखे हैं क्या पहले? ये स्लाइड प्रैक्टिस हुई है क्या पहले अपनी? सर मैं लास्ट लेक्चर में नहीं था सर। चलो कोई बात नहीं। AK-15 आदित्य अनम्यूट। ये सर। ये हो गया है क्या स्लाइड ये वाला? नो सर। चलो ठीक है, आदित्य आप नीचे वाले कंपाउंड का नाम बताएंगे, म्यूट कर लो और ट्राई करो। प्लीज ट्राई दीज टू कंपाउंड्स, प्लीज ट्राई दीज टू कंपाउंड्स। ऊपर वाला कंपाउंड नहीं, पहले नीचे वाला डिस्कस करते हैं। नीचे वाला इजी लगा मुझे, नीचे वाला डिस्कस करते हैं। किसको बोला था ये सॉल्व करने के लिए? AK-15 कौन है? उनका नाम भूल गया मैं। आदित्य अनम्यूट। आया क्या आदित्य आंसर? यस सर। बताइए सर नीचे वाले कंपाउंड का आंसर। नोनेन 3,7 डायऑल। करेक्ट आंसर। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? सर किधर से भी किया तो भी सेम ही आता। बहुत बढ़िया सर, करेक्ट आंसर, करेक्ट रीजन। तो लेफ्ट से भी नंबरिंग करो या राइट से भी नंबरिंग करो, बात तो एक ही है। क्यों बात एक ही है? क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल है। तो इसका नाम लिख देते, जल्दी से हो जाएगा नीचे वाला कंपाउंड।
पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने की जरूरत तो थी नहीं इसमें, क्योंकि जितने कार्बन है सारे के सारे पैरेंट कार्बन चेन में आ ही गए वैसे भी, बराबर है। नोनेन 3,7 डायोन, ये देखो डायोन का डी लिखा है करके नोनेन पूरा लिख दिया, डायोन का डी लिखा है हमने यहाँ पे, तो नोनेन का ई भी लिख देंगे, रहने देंगे, डिलीट नहीं करेंगे। तो नोनेन 3,7 डायोन इज द आंसर। अब ऊपर का कंपाउंड डिस्कस करते हैं। साक्षी भाई थी, oct 7 in 3 on एक बार फिर से साक्षी। 7 ethyl oct 7 in 3 on करेक्ट आंसर साक्षी। साक्षी नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से क्यों लेफ्ट से? सर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। फंक्शनल ग्रुप नजदीक है इसलिए, वेरी गुड। लेफ्ट से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, राइट से अनसैचुरेशन नजदीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो ये हो जाएगी पैरेंट कार्बन चेन। अब यहां सोचो आगे जाएंगे कि नीचे जाएंगे? यहां से नीचे जाएंगे क्योंकि नीचे अनसैचुरेशन है, और आगे क्या है? आगे ब्रांचिंग कंसिडर करेंगे। 2 कार्बन एटम की ब्रांच को क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं। तो इसका नाम लिखते हैं, 7 पे आएगा इथाइल, और 7 पे ही डबल बॉन्ड दिख रहा है। टोटल कार्बन एटम्स ऑक्ट है, ऑक्ट 7 इन 1 2 3 ऑन, 7 इथाइल ऑक्ट 7 इन 3 ऑन इज द आंसर। नंबरिंग हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट की, पहले पे तीसरे पे फंक्शनल ग्रुप, 4 5 6, 7वें पे अनसैचुरेशन, और 7वें पे ही ब्रांचिंग। अब ये दो कंपाउंड्स को ध्यान से देखो, ये दो कंपाउंड्स में क्या फर्क है? अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन होता तो पैरेंट कार्बन चेन लंबी वाली हो जाती, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो मतलब यहाँ पर क्या है? कार्बन है, तो इसलिए पैरेंट कार्बन चेन को नीचे आना पड़ा। तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो वहां पे हम कार्बन कंसीडर करें, ये प्रैक्टिस के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया गया था। तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा, जिनसे आंसर पूछा उन्होंने करेक्ट आंसर दिया। 7 के बाद 8, तो इस ऊपर वाले कंपाउंड के पेरेंट कार्बन चेन में 8 एटम्स है, नीचे वाले कंपाउंड के पेरेंट कार्बन चेन में 9 एटम्स है। ठीक है, तो दोनों कंपाउंड अलग अलग है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और इस वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं है। एनी डाउट्स इन दीज 2 कंपाउंड्स? इन 2 कंपाउंड्स में डाउट है क्या? कृष्णा डाउट है क्या? नहीं गया कृष्णा। चलो, कोई डाउट है इसमें? नहीं है, लिख लो इसको, 1 मिनट दिया जा रहा है लिखने के लिए। बस हो गया, लिख लिया, हो गया। इसको करेंगे डिलीट और करेंगे कंपाउंड में वेरिएशन। नीचे वाले कंपाउंड को ध्यान से देखें, प्लीज पे अटेंशन टू द कंपाउंड ऑन द लोअर साइड। नीचे वाली साइड को लोअर साइड ही बोलते हैं। ट्राई टू सॉल्व द सेकेंड कंपाउंड। अरे यार, हाँ अब ठीक है, डबल बॉन्ड बन नहीं रहा था ठीक से। प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द सेकेंड कंपाउंड। सेकेंड कंपाउंड जल्दी। चलिए ओम बताएंगे आंसर। known 1 in 3,7 dione करेक्ट आंसर। नंबरिंग लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से। क्यों सर? डबल बॉन्ड पास में था सर। डबल बॉन्ड पास में है, तो पहला प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को दिया, फंक्शनल ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं था इसलिए डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में डिसीजन लिया। बराबर ओम? यस सर। ठीक है ना ओम? यस सर। खांसी अगर होगी तो चेकअप करा लेना, सतर्क रहे, सावधान रहे। ये है इंडिया, शाबाश इंडिया। चलो, पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नंबरिंग लेफ्ट से होगा। क्यों नंबरिंग लेफ्ट से होगा? क्योंकि वहां से अनसैचुरेशन नजदीक आया। क्यों हमने अनसैचुरेशन को पूछा? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो नोन एन न लिखते हुए क्या लिखेंगे? नोन 1 इन, इन पूरा 3,7 डायोन।
इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। आई अज्यूम इस क्वेश्चन में किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो अहेड। नीचे वाले कंपाउंड में वेरिएशन, ट्राई करो। यश रहाटे, 1 in 8 3,7 dion. यश एक बार फिर से बोलो, सिर्फ 3,7 डायन सुनाई दिया मुझे। Non 1 in 8 in 3,7. करेक्ट करेक्ट, ठीक है, 1 in 8 टाइम। यश का आंसर करेक्ट है। आई एम श्योर रीजन भी सही सिलेक्ट किया होगा यश ने। इसको नंबर 1 दिया होगा। क्यों उसको नंबर 1 दिया? फंक्शनल ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं, अनसैचुरेशन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए टाइप ऑफ अनसैचुरेशन देखा। हर बार डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते क्या? नहीं, डबल बॉन्ड को तभी प्रेफरेंस मिलता है जब दोनों तरफ से अनसैचुरेशन सेम नंबर पे हो। इस क्वेश्चन में दोनों तरफ से अनसैचुरेशन सेम नंबर पे आ रहा है, इसीलिए हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद आएगा 8। 8 पे है आइन। नॉन 1 in 8 आइन 3,7 डायऑन। लिख दिया नाम। डिफिकल्टीज हो तो हाथ उठाए, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टीज। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। एक लास्ट वेरिएशन करेंगे। प्लीज ट्राई। प्लीज ट्राई। मयंक आंसर। Yes, sir. Non 6 in 1 in 3,7 die 1. 6 in 1 9। नंबरिंग लेफ्ट से कि राइट से? सर राइट से, क्योंकि वहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में आ रहा। तो मयंक इसको ऐसा नहीं बोलना है नंबरिंग राइट से क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पास आ रहा है, इसको ऐसा बोलना है नंबरिंग राइट से क्योंकि अनसैचुरेशन पास आ रहा है। बोलो एक बार, नंबरिंग राइट से क्योंकि, नंबरिंग राइट से क्योंकि अनसैचुरेशन पास आ रहा है। वेरी गुड मयंक। इसका रीजन बताते हैं आपको। इसका रीजन ये है कि अभी तो सुनने में बहुत सिंपल सी चीज लग रही है, लेकिन क्या होता है कि अगर हम ये स्टेटमेंट बोले कि नंबरिंग राइट से क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग जाता है कि ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। ऐसा नहीं है, नंबरिंग राइट से क्योंकि अनसैचुरेशन वहां से नजदीक आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 4 और 5, और ये 7 नंबर पे डायन तो सेम टू सेम चल ही रहा है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। नोन लिखेंगे, लेकिन नाम लिखते वक्त डबल बॉन्ड ही पहले लिखा जाता है, डबल बॉन्ड बाद में लिखा जाता है। 3,7
dione. This is the answer. Any doubts? If you have difficulties, please raise your hands. हाथ उठाओ, डाउट है तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. एक लास्ट वेरिएशन करेंगे इसमें, ठीक है, सिंपल है, छोटा सा एक वेरिएशन कर लेते हैं इसमें. अभी ट्राई करो. प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. जल्दी. आदित्य. 2-methyl nonane 1,7 di1. 3,7 होना चाहिए, गलती से 1,7 बोला आपने, कोई बात नहीं, ठीक है. तो इसका नाम लिख देते हैं अपन. मिथाइल नोनेन 3,7 डायोन. इजी है ये, कोई डाउट इसमें नहीं है. नंबरिंग लेफ्ट से क्यों? क्योंकि वहां से ब्रांचिंग नजदीक आ रहा है. फंक्शनल ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपाउंड में अनसैचुरेशन है या नहीं, तो हमने ब्रांचिंग के रिस्पेक्ट में सोचा. इजी है ये, इसको लिख लो. एक और वेरिएशन, एक लास्ट, पक्का लास्ट. इसको इथाइल बना देते हैं. मिथाइल की जगह इथाइल कर दिया. अब ट्राई करो आंसर्स. प्लीज ट्राई. वीरती मेहता. 2-ethyl nonane गलत हो गया. 3,7 dione. गलत हो गया. ये कंपाउंड दिया ही इसलिए था कि स्टूडेंट्स गलती करे. ध्यान दे, पिछले कंपाउंड में लोगों ने नाम बताया 2 मिथाइल, इस कंपाउंड में वीरती ने आंसर बताया 2 इथाइल. गलत हो रहा है. क्यों गलत हो रहा है? पैरेंट कार्बन चेन ज्यादा लॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं. हर्षद आंसर बताइए. थ्री मिथाइल. हाँ ठीक है, हो गया, सफिशिएंट है. ओके सर. ओके, म्यूट कर लो, तबियत पानी का ध्यान दो. ये हो जाएगा पैरेंट कार्बन चेन. वीरती ध्यान दीजिए, पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल होता है. पिछले कंपाउंड के बाद अभी ये कंपाउंड बनाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पिछले वाले का पैरेंट कार्बन चेन मेंटेन रहेगा. पैरेंट कार्बन चेन लेंथ के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते. तो दिस कंपाउंड विल बी 3 मिथाइल नोनेन 3,7 डायोन. लेकिन अच्छी बात है, अगर आप लोग गलती कर रहे हो, यहाँ गलत क्या होता है ना, एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. दुनिया में हमारी जिंदगी में किसी भी पर्सन के लाइफ में उसके लिए नंबर ऑफ गलतियां जो होती है वो फिक्स होती है. ठीक है, जैसे ये जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हम बोलते हैं पढ़ाई करते वक्त, तो ऐसा मान के चलो, दिस इज माय थ्योरी, दिस इज माय फिलोसॉफी, यू कैन से. क्या होता है कि हर पर्सन के लिए नंबर ऑफ गलतियां फिक्स है. तो ऊपर वाले ने बनाते वक्त हमको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ इतनी गलतियों के साथ भेजा है. अब अगर आप ज्यादा से ज्यादा गलतियां क्लास में और प्रैक्टिस टेस्ट में कर देते हो, तो फाइनल एग्जाम में उतनी गलतियां कम होने का चांस होता है. सो इट इज अ गुड थिंग कि आपकी गलती यहाँ क्लास में यूज कर रहे हो. तो नंबर ऑफ गलतियां इज फिक्स्ड, उसको जल्दी से खत्म कर दो, कम कर दो, ताकि एग्जाम में हेल्प मिल जाए. ठीक है, तो इस कंपाउंड में नंबरिंग हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे. अब सोचो, नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट करेंगे क्या, इस पे भी हम सोच सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर हम ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो चौथे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है. लेकिन अगर हम नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ये देखो राइट साइड, तो राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो थर्ड नंबर पे
फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो इनफैक्ट ये जो नाम लिखा है ना मैंने, ये भी गलत हो गया। तो देखो मेरी भी गलती हो गई यहाँ पे, जिन्होंने आंसर दिया उनके साथ मैं भी सोचते सोचते 3 मिथाइल बोलता हुआ चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देना है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 3,7 डायोन आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो करेक्ट आंसर येलो कलर में करेक्ट आंसर लिखा जा रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है येलो, ब्राउन कलर में करेक्ट आंसर लिखा जा रहा है 8 मिथाइल नोनेन 3,7 डायोन। 8 मिथाइल नोनेन 3,7 डायोन, ये करेक्ट आंसर है। अब इसमें भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। आदित्य डाउट है क्या? सर डेकेन होगा ना सर? डेकेन होगा, ज्यादा कार्बन आइटम आ गए, बहुत बढ़िया, करेक्ट, थैंक यू, सही है, अच्छी बात है। तो नोन को कट करके वहां पे डेक लिखेंगे क्योंकि कार्बन आइटम्स का लेंथ अब बढ़ गया, नोन की जगह डेक। वेरी गुड, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया? हमेशा फंक्शनल ग्रुप ध्यान से सिलेक्ट, सॉरी हमेशा पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करें, और दूसरा पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने का नंबरिंग भी ध्यान से दे, उससे गलतियां कम होगी। जो सबसे पहला आंसर दिया गया था उसमें फंक्शनल ग्रुप, उसमें नंबरिंग की भी गलती थी और ब्रांचिंग की भी गलती थी। ये जो आंसर है इसमें फंक्शन, इसमें पेरेंट कार्बन चेन बराबर सिलेक्ट किया है लेकिन नंबरिंग की गलती है। और जो मैंने आंसर लिखा उसमें पेरेंट कार्बन चेन भी ठीक से सिलेक्ट किया, नंबरिंग भी ठीक से की, लेकिन वर्ड रूट की गलती कर दी मैंने। वर्ड रूट, इसका वर्ड रूट डेक आ जाएगा, 10 कार्बन आइटम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबरिंग इसमें कहां से स्टार्ट हो रही है? नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट हो रही है। तो नोमेनक्लेचर करते वक्त बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा सर ये जो गलती हुई हमसे, या ये जो आपने क्वेश्चन दिया ये तो आपने हमारे सामने बनाया इसलिए गलती हुई ना, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता तो हम करेक्ट कर देते, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर एग्जाम में या प्रैक्टिस करते वक्त डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया जाए तो ऑब्वियस बात है कि आपका आंसर करेक्ट आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। मैंने पिछला क्वेश्चन दिया उसके बाद ये क्वेश्चन दिया, विच मीन्स कहीं ना कहीं आप पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोच रहे थे। क्वेश्चन पेपर आपके सामने तो बनता नहीं है, वो तो क्वेश्चन पहले से ही बन के आता है, तो ऐसी गलतियां वहां खुद ब खुद अवॉइड हो जाएंगी। बट एज अ टीचर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी गलतियां आप लोगों के सामने बता दूं। ये देखो बहुत सारी गलतियां बता दी मैंने, ये गलत बता दिया, ये भी गलत बता दिया, एक स्टार्टिंग में गलत आंसर आया था वो भी गलत बता दिया। तो इसकी हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। एनी मोर डिफिकल्टीज प्लीज रेज योर हैंड्स। लाइफ में और भी कोई डाउट है नोमेनक्लेचर में तो प्लीज अपना हाथ उठाए और डाउट पूछे। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा वेरिएशन कर लेते, ऊपर वाले कंपाउंड में वेरिएशन कर लेते। प्लीज ट्राई। साक्षी बाहेर थी। Se- 7 ethyl oct 1 in 7 ine 3 on। हाँ, नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से, क्यों? फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर साक्षी, करेक्ट रीजन, आपका आंसर भी करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट है उसका। तो नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग लेफ्ट से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? डबल बॉन्ड पास है इसलिए क्या? नहीं, फंक्शनल ग्रुप नजदीक है इसलिए। तो दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। जल्दी से नाम लिख देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 इथाइल, 8 मतलब ऑक्ट, 1 इन 7 आइन 3 ओन, 7 इथाइल ऑक्ट 1 इन 3 आइन 1 इन 7 आइन 3 ओन। दिस इज द आंसर, ठीक है। चले आगे, आगे बढ़ सकते हैं। किसी को लिखना है तो लिख लो। डिफिकल्टीज? आदित्य प्रॉब्लम है क्या इसमें भी कुछ? सर वो वाले कार्बन के सर 5 बॉन्ड हो गए सर।
अरे यार कंपाउंड गलत हो गया है ना। पता है क्यों कंपाउंड गलत हुआ? क्योंकि ये कंपाउंड मैंने अभी डेवलप किया था, मतलब खेलते खेलते बना लिया ना कंपाउंड, तो इसका नाम गलत हो गया। नाम गलत हो गया इन द सेंस पूरा कंपाउंड ही गलत है। ठीक है, ये भी एक प्रैक्टिस हो गया हम लोगों का। तो इसको डिलीट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, या लिख लो, अच्छा है। इनफैक्ट इसको तो लिखो, इसको लिखो आपके नोटबुक में, क्वेश्चन लिखो फिर आंसर भी लिखो, और इसके नीचे बड़ा सा क्रॉस करके लिखो। बड़ा सा क्रॉस करके लिखेंगे दिस कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल, कार्बन कैन नॉट हैव 5 बॉन्ड्स। ये भी गलती हमें पता होनी चाहिए। नाम लिखने जा रहे हैं लेकिन ये तो पता होना चाहिए कंपाउंड हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, चलो लिख लिया इसको। प्लीज राइट दिस डाउन, दिस कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस कार्बन इज हैविंग 5 बॉन्ड्स। ऐसा पहले भी हमने प्रैक्टिस किया था। वहां जब पहले प्रैक्टिस किया था तो मैंने जानबूझ के 5 बॉन्ड वाला कंपाउंड दिया था, अभी गलती से दे दिया, गलती से मिस्टेक हो गया मेरा। नेक्स्ट, ठीक है, डायोल है, इसको ट्राई करते हैं, प्लीज ट्राई। आंसर्स, कृष्णा। Sir, hepta 2,6 die-in 2,5 die-all. हेप्टा 2,6 डाइन। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? Sir, right से। क्यों सर? तो फंक्शनल ग्रुप पास में आ रहा था। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट रीजन। अब शायद लोगों को बोर भी हो रहा होगा, सेम सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है, थोड़ा फास्ट ले सकते हैं हम। 7 है तो हेप्टा 2,3 4 5 6। दिस इज द आंसर, लिख लो, इजी है। प्लीज राइट दिस डाउन। आगे बढ़े, डिलीट करें, वेरिएशन करते हैं। प्लीज ट्राई। साहिल आंसर। Sir, it's hepta 2,4 die-in 6-ine 1,2,5 try. 1,2,5 ट्राई ऑल। साहिल करेक्ट आंसर।
करेक्ट आंसर, आई एम श्योर रीजन भी करेक्ट ही होगा आपके पास। पेरेंट कार्बन चेन इधर से 1 पे फंक्शनल ग्रुप, 2 पे फंक्शनल ग्रुप, 2 पे ब्रांच अनसैचुरेशन भी है, 3 4 पे अनसैचुरेशन है, 5 6 पे अनसैचुरेशन है, 6 के बाद 7। ठीक है, इजी है ये तो। 7 मतलब हेप्ट लिख सकते हैं, हेप्टा 2, 2 3 4, हेप्टा 2 3 2 4 डाइन 6 आइन 1, 2, 5 ट्रायोल। हेप्टा 2 4 डाइन 6 आइन 1 to 5 ट्रायोल इज द आंसर। एनी डाउट्स इन दिस? वेरिएशन के बाद कोई डिफिकल्टीज है क्या? डिफिकल्टीज है तो हाथ उठाओ प्लीज। 1 minute is being given to write this down. Numbering is started from right hand side because functional group is close by. नंबरिंग स्टार्ट हुआ राइट से क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है। डिलीट, इसमें और कोई वेरिएशन नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई। बड़ा सा कंपाउंड है, इसको ट्राई करें। आंसर्स, रेज योर हैंड। यस, 1 लास्ट मिनट, प्लीज ट्राई करो। बहुत लोगों ने हाथ उठा लिया है। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू सॉल्व दिस। सरस, सरस। Yes, sir. 7,8 diethyl dodec 4,10 die in 1 oic acid. डोडेक 1 क्या, फिर से बोलो सरस। 7,8 diethyl dodec 4,10 die in 1 oic acid. 4,10 डाई इन 1 oic acid। सरस, ठीक है, आपने आंसर करेक्ट दिया। थोड़ी सी गलती हो गई है, लेकिन आपने 7,8 इथाइल बोला, राइट? सरस आप बात करें मेरे साथ। Diethyl. हाँ, 7,8 डाइथाइल, ठीक है। ये इथाइल दिख रहा है, करेक्ट है? Yes, sir. ये जो है ना, ये इथाइल नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ पे कार्बन उस पे कार्बन, और यहाँ पे उसी कार्बन पे 2 कार्बन, ठीक है? So it should be 7 diethyl 8 dimethyl. 7 Dodec इथाइल, 4,10. it will be 7 ethyl and 8,8 dimethyl, correct है? Okay. वेरी Yes. गुड सरस। तो आपका नाम सरस ही है ना, या क्या प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसको? Saras. सारस, ओके सारस, थैंक यू। Yeah. तो सारस ने आंसर दिया है। ये जो भी दिख रहा है ना, ये वाला, इसको ध्यान से देखो, ये इथाइल नहीं है, ये डाइमिथाइल है। इसी कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप 2 बार है, ठीक है? तो अब पेरेंट कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होता है,
यहाँ से आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आखिरी तक चले जाएंगे, फिर वापस पीछे आ जाएंगे। ये हो गया पैरेंट कार्बन चेन। 7 पे दिख रहा है इथाइल, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, yes 7 इथाइल, 8,8 डायमिथाइल, 8 9 10 11 12 डोडेक, डोडेक 4, 10 डाइन, 1 ओइक एसिड। सो दिस इज द नेम। अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा, सर 8,8 डायमिथाइल पहले लिखना है क्या? नहीं, 8,8 डायमिथाइल इथाइल के बाद आएगा। इथाइल के ई को मिथाइल के एम से कंपेयर करते, इथाइल के ई को डायमिथाइल के डी से कंपेयर नहीं करते। डायमिथाइल का डी अलग चीज, इथाइल का ई और मिथाइल का एम कंपेयर होने वाला है। तो डोडेक 4,10 डाइन 1 ओइक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। एनी डाउट्स इन दिस? इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस। ठीक है, इसमें तो कुछ वेरिएशन की जरूरत है, इसमें हम एक अच्छा वेरिएशन कर सकते हैं। वेरी नाइस। ध्यान दो, इधर इधर COOH लगा दिया। प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। आंसर्स, 2 जगह COH लगाया है अपन ने। यश, सर 6 ethyl 5 dimethyl डोडेक 2,8 डाइन 1,12 डायोइक एसिड। 1,12 डायोइक एसिड करेक्ट है। यश, डबल बॉन्ड की पोजीशन एक बार फिर से बताएंगे आपके नाम में? डबल बॉन्ड की सर 2,8। 2 3 4 5 6 7 8 करेक्ट आंसर। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से यश? लेफ्ट से। क्यों सर? सर क्योंकि अगर हमने दोनों साइड से देखा तो फंक्शनल ग्रुप सेम जगह पर है, लेकिन लेफ्ट साइड पे अनसैचुरेशन पास है सर। बहुत बढ़िया, करेक्ट रीजन यश। आपको म्यूट कर रहे हैं, यश ने करेक्ट आंसर दिया है। हम इसको डिस्कस करते हैं। पैरेंट कार्बन चेन ये हो जाएगी, रेड कलर में पैरेंट कार्बन चेन बनाई जा रही है। नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहां से अनसैचुरेशन नजदीक है। फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से सेम नंबर पे, तो अनसैचुरेशन के बारे में सोचेंगे और लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 पे फाइव पे डाई मिथाइल है, 5 पे मिथाइल 2 बार, 6 पे इथाइल 7 8 9 10 8 9 10 11 12 12 पे फिर से वही फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम लिख देते हैं अपन। लेट अस राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 12 मतलब डोडेकेन आ जाएगा। 6 इथाइल 5,5 डाइमिथाइल डोडेक 2 इन
18 मतलब 2,8 डाइन, 2 डेका हो जाएगा वो, 2 डेका 2,8 डाइन, डाइन भी पूरा 1,12 डायोइक एसिड, डायोइक एसिड. So this is the name. Difficulties? Any doubts? Please पूछ लो. नहीं है, आगे बढ़े. अमाइड्स, ठीक है, ये वाला स्लाइड कर लेते हैं. अमाइड्स आज स्टार्ट कर लेंगे हम. अमाइड्स का नोमेनक्लेचर सीखना है हमें. फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2. ध्यान दो इधर. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसा था ना, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर है. तो इसमें क्या करते हैं अपन, OH हटा देते हैं और वहां पे अमोनिया वाला NH2 लगा देते हैं. तो इसको बोलते हैं अमाइड. अमाइन क्या होता है? अमाइन होता है RNH2. RNH2 इज अमाइन, लेकिन CONH2 इज अमाइड विद द D. अमाइड विद द D. तो फंक्शनल ग्रुप है CONH2. ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है. इसका वैलेंसी कितना है? एक वैलेंसी है. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज अ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप. कार्बन चेन को एक ही तरफ से ऐड कर सकते हैं. डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? जैसे कीटोन है. कीटोन कैसा दोनों तरफ से ऐड कर सकते हैं, कार्बन चेन में बीच में लगा सकते हैं. तो ऐसा अमाइड बीच में नहीं लगाते, अमाइड कॉर्नर में आता है. नेम का फॉर्मेट क्या है? द फॉर्मेट ऑफ द नेम इज अल्केनामाइड. तो मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ब्यूटानामाइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. तो अब हम इसका प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा. मिथेनामाइड देख लो क्या होता है. मिथेनामाइड इज एक ही कार्बन एटम वाला अमाइड रहेगा, तो ये हो जाएगा मिथेनामाइड. RCONH2 में R की जगह हाइड्रोजन लगा देना. सर हाइड्रोजन क्यों लगाया? R तो अल्काइल ग्रुप है. पहला है ना, मिथाइल मतलब मीथ, मीथ मतलब एक कार्बन एटम. एक कार्बन एटम के लिए एक कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप वाला खुद. याद करो, जैसा मिथेनोइक एसिड क्या था? HCOOH था. तो जैसा मिथेनोइक एसिड HCOOH, वैसा मिथेनामाइड HCONH2. अब इथेनामाइड देखते हैं. ये है मिथेनामाइड. अब अपन इथेनामाइड देखेंगे. तो इथेनामाइड कैसा रहेगा? ऐसे लिख सकते हैं. CONH2, ये हो गया इथेनामाइड. प्रोपेनामाइड कैसा रहेगा? CONH2. दिस विल बी प्रोपेनामाइड. और ब्यूटानामाइड में और एक कार्बन इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, सिंपल है ये चीज. एनी डाउट स्टिल हियर? कोई डाउट है इसमें? सिंपल होगा ये तो. कुछ पूछना है किसी को इसमें? इसको लिख लो. ठीक है, ये तो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन नहीं है ना, ये तो थ्योरी है. तो थोड़ा सा लिख लो आप थ्योरी. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अमाइड होता है. CONH2 होता है उसका स्ट्रक्चर. मोनोवैलेंट होता है. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. अमाइड फंक्शनल ग्रुप इज अ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप. एक वैलेंसी, सिंगल वैलेंसी है उसका. श्वेता? सर जो प्रोपेनामाइड है ना, हाँ, उसमें जो लास्ट वाला कार्बन है, अगर वहां पे COOH लगाया तो? हाँ, तो फिर वो डाई फंक्शनल ग्रुप्स हो जाएगा. मतलब उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी आएगा और अमाइड, दोनों फंक्शनल ग्रुप आएंगे. तो वो वाली चीज हम फ्यूचर में देखने वाले हैं. अभी हम क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा जो भी कंपाउंड्स हम देखते हैं उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप 2-3 बार ले लेते हैं. आगे वाली क्लासेस में 4-5 क्लासेस होने के बाद हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स को एक साथ इंक्लूड कर लेंगे. तो उस केस में CONH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड ये साथ में इंक्लूड कर लेंगे. ठीक है, श्वेता रिप्लाई करो. ओके, अभी हम लोग सिर्फ अमाइड्स पे फोकस कर रहे हैं. शांतनु? सर ये किसी का डाउट है कि लेक्चर कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि टाइम टेबल में 3:30 से स्टार्ट होने वाला था लेक्चर. अपना क्लास? हाँ सर, 3:30 से 4:30 दिया हुआ है टाइम टेबल में. तो टाइम टेबल में 3:30 किसका था? सॉरी 2:30 किसका था? 2:30 से 3:30 चेतन सर का लेक्चर था. अच्छा ऐसा है क्या? आप श्योर हो गए? 2 मिनट सर, फिर से एक बार क्रॉस चेक कर रहा था मैं, 2 बार तो देख लिया. यार क्योंकि हाँ सर. जनरली अपन मंडे को 2:30 मिलते हैं ना.
नहीं सर, आज 10 अगस्त 2:30 से 3:30 फिजिक्स चेतन सर थे और 3:30 से 4:30 केमिस्ट्री रोहन सर। अच्छा ऐसा है क्या? चलो हाँ सर, इसलिए ये पार्टिसिपेंट्स भी कम है आज, 35-40 है। पार्टिसिपेंट भी कम है। अच्छा 40 पार्टिसिपेंट है, ठीक है। वैसे भी चेतन सर का लेक्चर नहीं हुआ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो हमने गलती से अपना क्लास स्टार्ट कर लिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई। वैसे ग्रुप पे कुछ आया नहीं क्या इसके बारे में? तो किसी को पता ही नहीं होगा ना कि क्लास शुरू हो गया करके। यार ग्रुप तो देखती ही है ना जनता, चेतन सर के लिए तो ग्रुप देखते थे ना। हाँ सर, मैं तो चेतन सर के ने ग्रुप में मैसेज डाला कि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है तो एक्स्ट्रा क्लास संडे को लेंगे, मगर इसका आइडिया नहीं था ना कि केमिस्ट्री लेक्चर उसको रिप्लेस कर दिया। अरे उसमें मैंने टाइम भी नहीं लिखा है ना। हाँ सर। ठीक है, करते हैं, ठीक है। अभी तो करते कुछ, ग्रुप पे लिखता हूँ मैं इसके बारे में कुछ, ठीक है। थैंक यू, ओके सर। थैंक यू शांतनु। एक्चुअली जब मैंने ग्रुप पे लिंक डाला, तब टाइम अगर डाल देता 2:30 तो जनता शायद आ जाती। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो जस्ट ज्वाइन किए, एकदम फ्रेश अभी उठ के आए? मेरे क्लास के लिए कितने लोग अभी आए? शांतनु आए, राधा, और कौन है? हर्ष, साहिल। जनता शायद अभी ज्वाइन हो रही है। अच्छा पहले से कितने लोग थे फिर? ये हाथ लो, जो लोग जिनके हाथ उठे हुए हैं अभी, प्लीज रेज लोअर योर हैंड्स। पहले से कौन लोग थे पहले से? मतलब अभी इतने सारे लोगों ने आंसर्स भी दिए ना, डाउट्स वगैरह भी क्लियर किए। मयंक अनम्यूट करो प्लीज। यस सर। सर आपने ऐसी तुक्के में ट्राई करके देख लिया है ना 2:30 को लिंक ज्वाइन करके? नो सर, वो एक्चुअली सर मैं जा रहा था तो सर मैंने फिर चालू कर दिया और मैं चले गया बाहर। फिर आया तो देखा तो सर मीटिंग चालू थी। ठीक है, मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ सर, इसके लिए चालू हाँ करके हाँ चले गया था। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ वर्कआउट करते हैं। ये स्लाइड तो लिख लो पहले, जो लोग फ्रेश आए हैं वो लोग भी लिख लो, और जो 1 घंटे से पढ़ रहे हैं मेरे साथ वो लोग भी लिख लो। जो लोग फ्रेश आए हैं, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, प्लीज राइट डाउन वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन द स्लाइड्स। अमाइड्स का नोमेनक्लेचर हम कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप CONH2 है और उसका नेम का फॉर्मेट अल्केनामाइड है। ठीक है, मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ब्यूटानामाइड। इसको लिख लो पहले। ठीक है, हाथ नीचे कर लो सब लोग, प्लीज लोअर योर हैंड्स, एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड्स। सो दिस इज अ इंस्ट्रक्शन फॉर एवरीवन। जो लोग क्लास में अभी प्रेजेंट थे, 1 घंटा जिन लोगों ने पढ़ाई कर ली, वो लोग चले जाओ, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। People who were there in the class from 2:30 to 3:30, प्लीज लीव द क्लास। जो लोग नए आए हैं उनको यही सारी चीजें फिर से पढ़ाई जाएगी। I will keep the recording continued and I will keep the meeting also continued, and I will mention this on the group as well. ओके, तो जो लोग 1 घंटा पढ़ चुके हैं वो लोग क्लास से चले गए होंगे, दिस इज माय अजम्पशन। 2:30 to 3:30 जिन लोगों ने केमिस्ट्री का क्लास अटेंड कर लिया है वो लोग चले गए। श्रेयस घुगे चले जाओ, पढ़ा दिया आपको मैंने। अब नई जनता आई है क्लास में, राइट? अब ये लोग जो रेगुलर टाइम पे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको वही सेम चीज एग्जैक्ट फिर से पढ़ाई जाएगी जो अभी मैंने 2:30 to 3:30 पढ़ाया। एंड नाउ आई एम मेंशनिंग दैट ऑन द ग्रुप, सो प्लीज बी कनेक्टेड, डोंट लीव द क्लास।
गुड आफ्टरनून ऑल। आई होप क्लास में आप वो स्टूडेंट्स है जो लोग क्लास 3:30 ज्वाइन किए थे। ओके, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वर हियर फ्रॉम 2:30 ऑनवर्ड्स। 2:30 बजे से जो लोग क्लास में थे उन लोगों को क्लास एंड करने के लिए बोल दिया गया है, तो आई बिलीव वो लोग क्लास से चले गए होंगे। नाउ I wish to interact with the students who have joined at the regular time. हमारा क्लास 3:30 होने वाला था। जो लोग 3:30 क्लास में आए हैं वो लोग क्लास में रुके। ओके, जो भी मैंने अभी पढ़ाया 1 घंटा उन लोगों को, वही सेम चीज एग्जैक्ट आप लोगों को फिर से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर एक्सेसिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास, 2 घंटे का रिकॉर्डिंग होगा, आप लोगों को बाद का 1 घंटा रिवाइज करना है यूट्यूब वीडियो लेक्चर पे। वो वाली बैच जिन लोगों ने गलती से क्लास अटेंड कर ली थी और मैंने गलती से 1 घंटा पढ़ा दिया था, वो लोग स्टार्टिंग का 1 घंटा रिवाइज कर लेंगे लेक्चर। ओके, so now I will start the class now. So I will go पीछे जाएंगे और आज का क्लास अभी प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। यहीं से स्टार्ट किया था आज का क्लास। ओके, माइक चेक कर लेते हैं। रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी। Raise your hands if you can hear me. Thank you. You can lower your hands now. Okay, you can lower your hands. Thank you for the confirmation. I welcome you all to the 11th lecture of nomenclature. आज का डेट 10th अगस्त है। स्क्रीन पे भी 10th अगस्त दिखाई दे रहा है। So I will start the class now. ठीक है, ये 2 कंपाउंड्स है, हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किए थे। आप लोग इसका नाम लिखिए, लेफ्ट वाला कंपाउंड एंड राइट वाला कंपाउंड, इन दोनों का आप नाम लिख सकते हैं। Please try to write the names of both these compounds. Write the names of these compounds and raise your hands. Left wala compound. दोनों कंपाउंड्स का आंसर आ जाए तो हाथ उठाना। चलो डिस्कस करते हैं। लेफ्ट वाला कंपाउंड प्रणव इंगड़े। प्रणव, प्रणव आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। 1,4 डायोल मुझे समझ गया, उसके पहले का फिर से रिपीट करो। करेक्ट आंसर प्रणव। तो इजी है ये वाली चीज। ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 पे फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। ये कंपाउंड हमने लास्ट टाइम पे किया भी था। 5 एंड 6 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने इसमें? 7 है, तो हेप्ट लिखा जाएगा। तो 5 पे इथाइल दिख रहा है, 5 इथाइल हेप्ट। 2 इन और 6 इन लिखेंगे तो 2,6 डाई इन लिख सकते हैं। 2,6 डाई इन एंड 1,4 डायोन। ठीक है, ये हो गया इसका नाम। अब राइट साइड वाला कंपाउंड डिस्कस करते हैं। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव आंसर टू द राइट साइड वाला कंपाउंड। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव आंसर टू द राइट साइड वाला कंपाउंड। शांतनु। सर 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 5 आइन। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? तो राइट से नीचे से। राइट साइड से नीचे से। क्यों राइट साइड से नीचे से? तो वहाँ पे अनसैचुरेशन पास में आ जा पाएगी। बहुत बढ़िया, करेक्ट रीजन। शांतनु ने, देखो सब लोग ध्यान से सुनो, शांतनु ने क्या बोला? शांतनु ने बोला राइट साइड नीचे से, अनसैचुरेशन नजदीक आ रहा है।
इसीलिए नंबरिंग वहां से स्टार्ट की, तो ये करेक्ट रीजन था। कई बार बोलते वक्त हम क्या बोल देंगे, डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है, तो ऐसे नहीं बोलना है, डबल बॉन्ड नहीं सोचना है, अनसेचुरेशन सोचना है। लेफ्ट साइड से अनसेचुरेशन नजदीक है, राइट साइड से अनसेचुरेशन, सॉरी राइट साइड से अनसेचुरेशन नजदीक है, लेफ्ट साइड से अनसेचुरेशन दूर है, तो इसलिए नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट होगा। सो आई विल मार्क द पैरेंट कार्बन चेन, ये है पैरेंट कार्बन चेन। ओके, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट होगी राइट साइड से, 1 पे अनसेचुरेशन, 2 3 4 5 6 एंड 7 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 पे क्या दिख रहा है, प्रोपाइल दिख रहा है, तो देखो नाम कैसे लिखेंगे, 3 प्रोपाइल लिखेंगे, 4 इथाइल लिखेंगे, 5 6 7 हेप्ट, 3 प्रोपाइल 4 इथाइल हेप्ट, 1 इन 5 आइन। लेकिन ये नाम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल फॉलो नहीं किया, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 इथाइल को कट करेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेप्ट 1 in 5 आइन is the name of this compound. Okay, any doubts, difficulties, any doubts in the right side वाला compound? अंकुश, अंकुश प्लीज आस्क। कोई डाउट नहीं है किसी को, इसको डिलीट कर दे। अब हम क्या करेंगे, वेरिएशन करेंगे। सो राइट साइड वाले कंपाउंड में वेरिएशन किया जा रहा है, उसको ध्यान से देखें। यस, आई विल ट्राई टू टेक एग्जैक्टली द सेम कंपाउंड जो 1 घंटा पहले पढ़ा है, सम वेरिएशन माइट बी देयर, क्योंकि हम कंपाउंड में जो वेरिएशन करते हैं वो ऑन द स्पॉट करते हैं, बट उससे कुछ लर्निंग में अफेक्ट नहीं होगा, आपके कंसेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। दिस इज माय गारंटी टू ऑल ऑफ यू। ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड ऑन द राइट हैंड साइड। वेरिएशन किया हुआ कंपाउंड है, इसको ट्राई करें। Compound on the right hand side. Harsh Kulkarni, answer. 6 ethyl 3 methyl non 1 in 7 9 नॉन 1 2 3 4 5 6। हर्ष गलत हो गया आंसर थोड़ा सा। पेरेंट कार्बन चेन फिर से ध्यान से सिलेक्ट करो, आपने पेरेंट कार्बन चेन में गलती की है। आप हर्ष फिर से आप ट्राई कीजिए इस कंपाउंड को। आई एम म्यूटिंग यू नाउ, आई एम पुटिंग यू ऑन म्यूट। शांतनु प्लीज ट्राई। Sir, 3 ethyl 4 propyl hex 5 in 1 ine 1 ol. हेक्स 5 इन हेक्स, करेक्ट है शांतनु, करेक्ट आंसर। सब लोग ध्यान देंगे, इस कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन कैसा होगा, द पेरेंट कार्बन चेन इन दिस कंपाउंड विल बी लाइक दिस। ये ऐसा आ जाएगा पेरेंट कार्बन चेन। ओके, दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन। ध्यान दो, यहाँ पे कार्बन नहीं है, OH ग्रुप है। दिस OH ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन एटम। OH ग्रुप is directly bonded to the triple bond वाला कार्बन एटम।
ठीक है। सो OH इज बॉन्डेड टू ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन एटम, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। नंबरिंग लेफ्ट साइड से क्यों स्टार्ट होगी? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वहां से नजदीक है। तो ध्यान दो, 1 पे ही ट्रिपल बॉन्ड है और 1 पे ही फंक्शनल ग्रुप है, 2 पे कुछ नहीं। 3 पे इथाइल दिख रहा है, 4 पे प्रोपाइल दिख रहा है एंड 5 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। टोटल कार्बन एटम्स इसमें कितने हैं? देयर आर 6 कार्बन एटम्स इन दिस कंपाउंड। तो इसका नाम लिखते हैं 3 इथाइल 4 प्रोपाइल, 3 इथाइल 4 प्रोपाइल, और हमें लिखना है हेक्स। 1 पे आइन है, सॉरी, तो पहले 5 लिखते हैं, पहले डबल बॉन्ड लिखते हैं। 5 इन, 1 आइन एंड 1 ऑल। 5 इन, 1 आइन, 1 ऑल। 1 पे ही ऑल है और 1 पे ही आइन है। ट्रिपल बॉन्ड भी 1 पे और ट्रिपल बॉन्ड भी 1 पे है और अल्कोहल भी 1 पे है और 5 नंबर पे इन है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 है। सो दिस इज द आंसर। एनी डाउट्स? Any doubts in this question? Raise your hands if you have difficulties. नहीं है? 1 minute is being given to write this down. 1 मिनट दिया जा रहा है इस कंपाउंड को लिखने के लिए। चलो लिख लिया होगा लोगों ने, इसको डिलीट करते हैं। और एक वेरिएशन किया जा रहा है, प्लीज पे अटेंशन टू द कंपाउंड ऑन द राइट हैंड साइड। एक वेरिएशन किया जा रहा है इस कंपाउंड में, व्हाइट से वेरिएशन करेंगे। Please try to write the name of the compound on right hand side. Okay. Let us discuss this. Samiksha. 5 ethyl 4 propyl oct 2 in 1 oic acid. Oct, correct answer. समीक्षा ठीक है, करेक्ट आंसर है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपने नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट किया होगा, नीचे से स्टार्ट किया होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर हमें देना है। इसमें पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 7 पे कुछ नहीं है, एंड फिर हम 8 वाला कार्बन एटम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 इन 6 आइन, राइट। नाम लिख देते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? पहले हम 5 इथाइल लिखेंगे। 5 इथाइल 4 प्रोपाइल, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिखा है। 5 इथाइल 4 प्रोपाइल, 5 इथाइल 4 प्रोपाइल, एंड देन आगे क्या बढ़ेंगे? फिर ऑक्ट लिखा जाएगा। ऑक्ट 2 पे इन है, 6 पे आइन है एंड 1 पे ओइक एसिड। सो दिस वाज इजी। एनी डाउट्स इन दिस कंपाउंड? वेरिएशन करके नया नाम लिख दिया। कोई डाउट हो तो अपना हाथ उठाओ, डिफिकल्टी पूछे। प्लीज आस्क
difficulty in this compound? 1 minute is being given to write this compound. यार आप लोग ना ऐसे मत सोचना कि 1 minute is being given to write this compound में टाइम वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 घंटा पढ़ाना है. To be very honest with all of you, पिछले वाले क्लास में भी मैंने बोला 1 minute is being given to write this compound. आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो. ठीक है. The only difference between 230 क्लास एंड 330 क्लास विल बी थोड़ा सा कंपाउंड में वेरिएशन में एरर एज इन थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है बिकॉज कंपाउंड मैंने टाइम पे बनाए थे. बट आई विल ट्राई टू टेक द सेम एग्जांपल्स इन दिस क्लास एज वेल. कंटेंट का कंसेप्ट का कोई लॉस नहीं होगा. उस वाली क्लास में भी आराम आराम से ही पढ़ाया था, आप लोगों को भी आराम आराम से ही पढ़ाऊंगा. एनी डाउट्स इन द राइट साइड वाला कंपाउंड? नहीं है? हो गया, डिलीट कर दे. यस, लेट अस डू वन मोर वेरिएशन. और एक वेरिएशन हम ट्राई करेंगे इसमें. Please try. Please try the compound on the right hand side. Answers? Yes, answers please. Isha, please answer. AK75. Sir, 4 ethyl, 5 propyl, hept, 6 ene, 2 ine, 1 all. हेक्स के बाद फिर से बोलो. Hept, हेप्ट 6 ene, 2 आगे ine, 1 all. थोड़ा गलत हो गया. डबल बॉन्ड दो जगह है उस कंपाउंड में. ईशा फिर से ट्राई करेंगे आप? Sir, 5,6 diene. गलत हो गया. 5,6 नहीं है. ठीक है, बताते हैं. म्यूट कर लो. पेरेंट कार्बन चेन, ये होगा पेरेंट कार्बन चेन. प्लीज होल्ड. ब्रांचिंग्स, ये है इथाइल का ब्रांच और ये है प्रोपाइल का ब्रांच. नंबरिंग 1 2 3 4. 4 पे डबल बॉन्ड है, 5 पे ब्रांचिंग है, 4 पे डबल बॉन्ड भी है और ब्रांच भी है और 6 पे डबल बॉन्ड है. तो ईशा 4,6 पे डबल बॉन्ड आएगा. ठीक है, इसका नाम लिख दे अपन. टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 7 है. हेप्ट आ जाएगा. 4 इथाइल, 5 प्रोपाइल, 4 इथाइल, 5 प्रोपाइल, हेप्ट 4,6 डाइन लिख सकते हैं. पहले तो हेप्टा लिखेंगे, बराबर. हेप्टा आ जाएगा. 4,6 डाइन, 2 आइन, 1 ऑल. 2 पे आइन, 1 पे ऑल. पिछले वाला जो एग्जांपल था ना COH के पहले वाला, उसमें 1 आइन 1 ऑल लिखा था अपन ने. यहाँ पे देखो हमने 2 आइन 1 ऑल लिखा है और 4 और 6 पे डबल बॉन्ड है, इसलिए 4,6 डाइन लिख देंगे. क्योंकि डाइन आ गया, डाइन का डी कॉन्सोनेंट है तो हेप्टा का ए लिखना पड़ेगा. एनी डाउट्स इन द कंपाउंड ऑन द राइट हैंड साइड? एनी डिफिकल्टीज इन द कंपाउंड ऑन राइट हैंड साइड? Raise your hands if you have doubts. 1 minute is being given to write this compound and the answer.
चलो आगे बढ़े, डिलीट, नेक्स्ट स्लाइड। ये दो कंपाउंड्स हमें डिस्कस करने हैं, ये पहले डिस्कस नहीं हुए हैं, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। आंसर्स, ऊपर वाले कंपाउंड का आंसर, जिनका दोनों कंपाउंड्स का आंसर आ गया वही हाथ उठाए प्लीज। इफ यू हैव आंसर टू बोथ द कंपाउंड्स ओनली देन रेज योर हैंड्स। चलो डिस्कस करते हैं। शांतनु, नीचे वाले कंपाउंड का आंसर बताएंगे। सर नोनेन 3,7 डायोन। नोनेन 3,7 डायोन। यस करेक्ट आंसर। सर नंबरिंग लेफ्ट से कि राइट से? कहीं से भी करो सर, कहीं से भी कोई करो, फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता बिकॉज द कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। वेरी गुड शांतनु, यू कैन म्यूट। थैंक यू, करेक्ट आंसर है। नंबरिंग लेफ्ट से करो राइट से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेरेंट कार्बन चेन भी वही होगा, एक ही तो कार्बन चेन दिख रहा है इसमें, तो जो कार्बन चेन दिख रहा है वही इसमें पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, राइट। अब ऊपर वाला कंपाउंड डिस्कस करते हैं। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव आंसर टू द ऊपर वाला कंपाउंड। साइली खेड़कर। 7 ethyl oct 7 in 3 on। और 7 इन 3 on, करेक्ट आंसर साइली। साइली, नीचे वाले कंपाउंड में और ऊपर वाले कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन में वेरिएशन क्यों आया? सर नीचे वाले इसमें कीटोन ग्रुप है, दो कीटोन ग्रुप है, ऊपर वाले इसमें एक ही है, दूसरा वाला डबल बॉन्ड है। वेरी गुड साइली, करेक्ट आंसर, करेक्ट रीजन। ऊपर वाले कंपाउंड में अगर हम देखें तो पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से तो पेरेंट कार्बन चेन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आगे पहाड़ पे नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे, नदी पे जाएंगे, क्योंकि वहां अनसैचुरेशन है। सोचो अगर अपन आगे जाते तो ज्यादा कार्बन एटम्स मिलते, लेकिन आगे नहीं जाना है, नीचे जाना है, क्योंकि नीचे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। फिर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट होगा, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज क्लोजर। 1 2 3 4 5 कुछ नहीं, 6 पे भी कुछ नहीं, 7 पे दिख रहा है ब्रांचिंग, एंड 7 पे ही दिख रहा है अनसैचुरेशन। ब्रांचिंग इज प्रेजेंट ऑन 7 एज वेल एज अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट ऑन 7। हो गया, फिर इजी है ये। 7 इथाइल ऑट लिख देंगे, ऑट 7 इन 3 on। 7 ethyl oct 3 in 7 ethyl oct 7 in 3 on। दिस इज द आंसर। ये दोनों कंपाउंड्स को आप लोग ध्यान से देखें, दोनों कंपाउंड में क्या फर्क है? यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब वहां पे हम कार्बन अज्यूम करते, बिकॉज कार्बन अज्यूम करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। सर डबल बॉन्ड तो यहाँ भी है ना, लेकिन यहाँ पे अल्कीन आ जाएगा, यहाँ पे कीटोन आ जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप है नीचे वाला, ये अनसैचुरेशन है ऊपर वाला। तो भले ही सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क आया, लेकिन पूरा का पूरा कार्बन चेन डिस्टर्ब हो गया। ऊपर वाले कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन इज ऑफ 8 कार्बन एटम्स, नीचे वाले कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन इज ऑफ 9 कार्बन एटम्स। ये पूरा पेरेंट कार्बन चेन है। तो ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हमने वेरिएशन किया, ठीक है। डिलीट करें इसको, लिख लो जिनको लिखना है। उसमें ये भी लिखना कि नीचे वाले कंपाउंड में कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ऊपर वाले कंपाउंड में अल्कीन अनसैचुरेशन।
ऊपर वाले कंपाउंड में अल्कीन अनसैचुरेशन, नीचे वाले कंपाउंड में कीटोन फंक्शनल ग्रुप। एनी डाउट्स? प्लीज आस्क इफ यू हैव डिफिकल्टीज। डिलीट? यस। अब हम वेरिएशन करेंगे। नीचे वाले कंपाउंड को ध्यान से देखें। आंसर्स प्लीज ट्राई। Please try the second compound. Second compound, जल्दी। जल्दी रोल करो सेकेंड कंपाउंड। कुछ लोगों ने आंसर देने के लिए हाथ उठाए, बट आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। ईशा आंसर। सर 7 इथाइल हेप्टा 1 इन 3,7 डायऑन। करेक्ट आंसर। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? सर लेफ्ट से। क्यों लेफ्ट से? सर अनसैचुरेशन और फंक्शनल ग्रुप पास आ रहा है लेफ्ट से। ठीक है, आंसर करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं बोलते अनसैचुरेशन और फंक्शनल ग्रुप पास आ रहा है। उसका आंसर ऐसा देते हैं कि लेफ्ट से या राइट से फंक्शनल ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए लेफ्ट से, क्योंकि अनसैचुरेशन नजदीक है। समझ में आया ईशा? यस सर। ओके गुड। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें हमने नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट की। क्यों नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट की? क्योंकि सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप को पूछ के आ गए। फंक्शनल ग्रुप ने बोला कहीं से भी नंबरिंग करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने अनसैचुरेशन को पूछा, और अनसैचुरेशन ने बोला लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट कर लो। लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट किया, आंसर आ गया। तो आंसर लिखेंगे नॉन 1 इन 3,7 डायोन। ये हो गया वर्ड रूट और उसके बाद का नाम, ठीक है। लेकिन हमें पहले ब्रांचिंग भी लिखनी पड़ेगी, तो 7 इथाइल, तो 7 इथाइल नॉन 1 इन 3,7 डायोन, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये एक्चुअली यहाँ पे ना ENE और फिर एक ऐसी सिंगल डैश आएगी, ठीक है। तो आई विल राइट द फाइनल नेम अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। आपके कन्वीनियंस के लिए फाइनल नेम फिर से लिख देते। 7 इथाइल नॉन 1 इन 3,7 डायोन, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। लिख लो जल्दी से, प्लीज राइट इट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं डिलीट। नेक्स्ट वेरिएशन, नीचे वाले कंपाउंड को ध्यान से देखें। प्लीज ट्राई।
आंसर्स आंसर्स शांतनु सर नॉन 1 इन 8 आइन 3,7 डायोल 3,7 डायोन करेक्ट आंसर। नंबरिंग लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से। क्यों सर, लेफ्ट से क्यों? वो कीटोन ग्रुप दोनों तरफ से सेम ही साइड पे था और अनसैचुरेशन भी दोनों साइड से सेम नंबर पे था, तो उधर लेफ्ट में डबल है, राइट में ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की तरफ। यस वेरी गुड शांतनु, करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट रीजन बताया आपने। सबसे पहले किसके पास गए? फंक्शनल ग्रुप के पास गए। फंक्शनल ग्रुप ने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद कहाँ गए? अनसैचुरेशन के पास गए। अनसैचुरेशन ने भी बोला कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद हमने टाइप ऑफ अनसैचुरेशन से देखा, तो टाइप ऑफ अनसैचुरेशन ने बताया लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करो, डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस दो। 1 2 3 4 5 6 7 पे कुछ नहीं, 7 के बाद 8 पे, सॉरी 7 पे कीटोन है और 8 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। आई विल राइट द नेम। नोन 1 इन 8 आइन, आइन पूरा क्योंकि आगे डाई आने वाला है, 3,7 डायोन। नॉन 1 in 8 आइन 3,7 डायोन is the answer. Any doubts? Difficulties in this compound? Please ask. 1 minute is being given to write this down. प्लीज आस्क अगर कोई डाउट है इस कंपाउंड में। तो नहीं है, चलो डिलीट करते हैं। ठीक है, अभी हम और वेरिएशन करेंगे इसमें। नीचे वाले कंपाउंड में बहुत बार वेरिएशन करना है। प्लीज ट्राई। आंसर्स raise your hands if you have the answer. हर्ष कुलकर्णी, non 5 in 1 in 3,7 dion. करेक्ट आंसर। नंबरिंग लेफ्ट या राइट? सर नंबरिंग राइट। क्यों सर? सर क्योंकि वो जो कीटोन है वो दोनों साइड से सेम आ रहा था, डबल बॉन्ड भी दोनों साइड से सेम आ रहा था, तो ट्रिपल बॉन्ड को देखा। अच्छा, डबल बॉन्ड भी दोनों साइड से सेम नंबर पे आ रहा था, ऐसा है क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। एक्चुअली ऐसा नहीं है, डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से 5th नंबर पे, लेफ्ट साइड से 4th नंबर पे, और राइट साइड से डबल बॉन्ड 5th नंबर पे। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं।
हर्ष ध्यान दीजिए, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फिर अनसैचुरेशन देखते हैं। आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक कंसेप्चुअल एरर हुआ है आपके साथ। नंबरिंग राइट से स्टार्ट किया क्योंकि अनसैचुरेशन नजदीक था। टाइप ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में तो सोचा ही नहीं हमने। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। Numbering will start from right hand side because unsaturation is close by. 1, 2, 3, 4, 4 पे कुछ नहीं, 5। जो आपने बोला ना कि डबल बॉन्ड सेम नंबर पे था, वो चीज थोड़ा गलत हो गया, उस चीज का ध्यान रखेंगे। इसका नाम लिख देते हैं 7, 8, 9। 9 मतलब नॉन, नॉन 5 इन 1 आइन, तो आइन पूरा, और 3,7 डायोन तो ऐसे ही है। ये हम किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम अल्कीनाइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आते हैं, उनकी प्रैक्टिस की जा रही है। डिफिकल्टीज इन दिस कंपाउंड। हर्ष अनम्यूट करो, किधर गए हर्ष? हर्ष प्लीज अनम्यूट। यस सर। सर समझ में आया क्या? यस सर, समझ गया। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद अनसैचुरेशन, फिर अनसैचुरेशन से भी आंसर नहीं मिला तो टाइप ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है? यस सर। ओके, वेरी गुड हर्ष। चलो इसको लिख लो। हो गया, लिख लिया होगा सबने। डिलीट करते हैं। वेरिएशन, नीचे वाले कंपाउंड में फिर से वेरिएशन किया जा रहा है, प्लीज पे अटेंशन। प्लीज पे अटेंशन, नीचे वाला कंपाउंड। चलो ट्राई करो। आंसर्स साइली। 2-methyl nonane 3,7 dione। करेक्ट आंसर। नंबरिंग लेफ्ट या राइट? सर लेफ्ट से। क्यों? फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से सेम नंबरिंग पे है, और फिर ब्रांचिंग इधर से आर से। ब्रांचिंग वहां से नजदीक है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सेम नंबर पे आ रहा था। लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट की क्योंकि ब्रांचिंग वहां से नजदीक है। तो करेक्ट आंसर है। अब आगे इसमें वेरिएशन, ये जो मिथाइल था ना, मिथाइल की जगह इथाइल कर दिया। अब ट्राई करो, प्लीज ट्राई। यस, प्रणव वेंगड़े आंसर दीजिए। थ्री मिथाइल इन 4,8 डायोन। गलत आंसर। एक बार फिर से ट्राई करेंगे प्रणव। समीक्षा आंसर दीजिए। 8-methyl decane 3,7 dione। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या है ना कि ये वाले कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन तो प्रणव ने ठीक से सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन उन्होंने नंबरिंग भी लेफ्ट साइड से ही की थी सर। ठीक है, तो इस कंपाउंड के ना 2-3 नाम मैं बताऊंगा आप लोगों को, और उसमें क्या क्या गलतियां हैं ये बताऊंगा। तो दिस इज द करेक्ट पेरेंट कार्बन चेन। पहले मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ। ठीक है, नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है।
3 और 7 पे फंक्शनल ग्रुप है और 7 के बाद में 8 पे ब्रांचिंग है। तो आई विल राइट द करेक्ट नेम। करेक्ट नेम क्या होगा इसका? 8 पे दिख रहा है हमें मिथाइल, टोटल 9 कार्बन एटम्स तो नोन इन, 3,7 डायोन। सो दिस इज द करेक्ट नेम। ठीक है, अब देखो कि इसको रेड कर देते हैं। हाँ, ये है करेक्ट नेम विद द करेक्ट नंबरिंग। अब इसमें देखो गलतियां क्या क्या होती है। तो पहली गलती देखो, सबसे सिंपल गलती, पहली वाली गलती इसमें क्या है, लोग क्या करेंगे, लोग ये वाला पेरेंट कार्बन चेन ले लेंगे। क्यों ये वाला पेरेंट कार्बन चेन लेंगे? क्योंकि जब ये क्वेश्चन बनाया था तो याद करो, पहला क्वेश्चन में 2 पे मिथाइल था, उसी मिथाइल को मैंने इथाइल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी एक प्रोबेबल मिस्टेक है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने किया होगा ये गलती। लोगों ने क्या किया होगा, 2 पे इथाइल लिख दिया होगा। तो इसका लोगों ने एक नाम ऐसा बनाया होगा, 2 इथाइल, तो नोनेन की जगह, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नोनेन 3,7 डायोन। ये जो करेक्ट नाम है ना, करेक्ट नाम में भी एक गलती आ गई, ये नोन नहीं होना चाहिए, इधर डेक होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। तो 8 मिथाइल डेकेन 3,7 डायोन इज द फाइनल करेक्ट आंसर। पहली गलती, लोग ब्लू वाली पेरेंट कार्बन चेन लेंगे। ये पहली गलती क्यों होती है? क्योंकि कंपाउंड आप लोगों के सामने बनाया गया है। ऐसी गलती एग्जाम में नहीं होगी आप लोगों से। एग्जाम में अपन प्रॉपरली सॉल्व करते हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी प्रिंटेड होता है। यहाँ क्या था, मैंने पहले 2 पे मिथाइल लगाया, फिर मैंने उसको इथाइल बना दिया। तो ये पहली गलती कुछ लोगों ने की होगी। बताएंगे कि हाथ उठा के कितने लोगों ने 2 इथाइल नोनेन 3,7 डायोन लिखा था? प्लीज रेज योर हैंड्स एंड टेल मी। बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा, आप हाथ उठाओगे तो मुझे पता चलेगा। आप बता सकते हो ऑनेस्टली, नहीं बताना है, किसी ने गलती नहीं की, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती, पेरेंट कार्बन चेन करेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे लेकिन नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 3 मिथाइल लिख देंगे। तो दूसरी गलती के अकॉर्डिंग गलत नाम आ जाएगा 3 मिथाइल डेकेन 3,7 डायोन। ये दूसरी गलती का गलत वाला नाम। ये गलती क्यों हुई? वापस वही रीजन, कंपाउंड आप लोगों के सामने बनाया है। ठीक है, कंपाउंड अगर आप लोगों के सामने बनाएंगे तो नंबरिंग लेफ्ट से थी, तो इस वाले कंपाउंड में भी आप नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करोगे। तो ऐसे 2 गलत नाम और एक करेक्ट नाम आप लोगों के सामने मैंने बता दिए फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। इसमें डाउट है तो प्लीज पूछ लो। शांतनु, सर ये पहले आपने जो करेक्ट नाम लिखा उसमें भी 3,7 डायोन है, और ये वाला जो सबसे नया वाला जो गलत नाम लिखा उसमें भी 3,7 डायोन है। इसमें हाँ शायद गलत हो गया वो हाँ, तो वो ऊपर 3 से भी गया। गलत हो गया, फिर 1 2 3 4 आएगा यहाँ पे। हाँ हाँ बराबर। देखो इतनी सारी गलत नाम है ना, तो गलत नाम में तो गलतियां तो होती रहेंगी। 4,8 आएगा उसमें। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिलेक्ट, कलर में प्रॉब्लम, सिलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन, select the parent carbon chain carefully, start the numbering, वो भी केयरफुली, पेरेंट कार्बन चेन को भी केयरफुली सिलेक्ट करे और नंबरिंग भी केयरफुली स्टार्ट करे, भावनाओं में ना बहे, इस चीज का ध्यान रखे। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखेंगे हम लोग और करेक्ट नाम लिख लेंगे। देखो मैंने करेक्ट नाम बताया, उसमें भी गलती हो गई, पेरेंट कार्बन चेन में वर्ड रूट की गलती हो गई। सो प्लीज पे अटेंशन अबाउट द वर्ड रूट। ठीक है, एनी डाउट्स इन दिस, एनी डिफिकल्टीज इन दिस? नहीं है? ये 2 पॉइंट्स लिख लो। 1 minute is being given to write these 2 points. Please write these 2 points.
डन, लेट्स डिलीट। ठीक है, अब ऊपर वाले कंपाउंड को देखो, ऊपर वाले कंपाउंड में वेरिएशन करते। प्लीज ट्राई। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। ट्रिपल बॉन्ड लगाया है, बाकी कुछ नहीं किया है। साहिल आंसर। 7 ethyl oct 7 in 1 ine 3 on। 7 इथाइल, हाँ ठीक है, करेक्ट, करेक्ट आंसर। तो मैं नाम लिख देता हूँ, आप लोग लिख लेना। 7 पे इथाइल दिख रहा है और उसके बाद में ऑक्ट 8 कार्बन आइटम्स की चेन है। तो ऑक्ट पे दिख रहा है 7 पे इन, 1 पे आइन और 3 पे ओन। 1 2 3 7 इथाइल ऑक्ट 7 इन 1 आइन 3 ऑन। एनी डाउट्स इन दिस? इस वाले कंपाउंड में कोई डाउट है क्या? एनी डिफिकल्टीज इन दिस? 7 इथाइल ऑक्ट 7 इन 1 आइन 3 ऑन, इजी है। डिलीट, डिलीट कर देते हैं। ऊपर वाले कंपाउंड में नेक्स्ट वेरिएशन, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड कर देंगे। पहले कैसा था, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था ना, अब यहाँ डबल बॉन्ड कर देते हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं। अब ट्राई करो, प्लीज ट्राई। ध्यान से देखो, कंपाउंड को ध्यान से देखो और फिर ट्राई करना। साहिल, Not possible. नॉट पॉसिबल, वेरी गुड। Sir, not possible. यस, वेरी गुड, नॉट पॉसिबल। ये यहाँ पे 5 कार्बन आइटम्स, 5 बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, तो अभी बताया ना आप लोगों को 230 क्लास हुआ था, तो 230 वाले क्लास में लोगों ने इसका आंसर बता दिया था। और इनफैक्ट लोगों ने सिर्फ आंसर नहीं बताया था, मैंने आंसर लिख भी दिया था। और ये भी नहीं, मैंने आंसर लिख के बोल भी दिया था कि ये करेक्ट आंसर है। फिर किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया कि 5 बॉन्ड्स हो रहे हैं किसी कार्बन आइटम के। ठीक है, तो वहां पे मेरी गलती से मिस्टेक हो गई थी, लेकिन अब तो मुझे पता था। तो ये कंपाउंड आप लोग लिख लो और इसके नीचे लिख लेना, नेम इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 5 bonds of carbon cannot exist। तो नाम लिखते वक्त हमें पेरेंट कार्बन चेन का, नंबरिंग का, फंक्शनल ग्रुप का, सबका ध्यान रखना ही है। लेकिन उसी के साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो कंपाउंड वाकई में एग्जिस्ट कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर कंपाउंड नहीं एग्जिस्ट कर सकता है तो उसका नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, पिछले वाले क्लास में लोगों ने इसका नाम लिख दिया था, और मैं लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो खुद की भी बात कर रहा हूँ। मैंने भी नाम बोर्ड पे लिख दिया था और करेक्ट है ये भी बता दिया था। ऐसी गलतियां सबसे हो सकती है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। फिर वन मोर थिंग, क्योंकि हम गलतियों की बात कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है, दिस इज माई थ्योरी, माई फिलोसॉफी इन लाइफ इज, मेरा ऐसा मानना है कि ह्यूमन बीइंग्स के पास नंबर ऑफ गलतियां फिक्स होती है। ठीक है, जैसे 1 लाख, 1.5 लाख, 1 करोड़ गलतियां लेके हम आए हैं, और जितनी ज्यादा गलतियां आप लोग अभी करोगे उतनी कम गलतियां एग्जाम में होंगी। तो गेट रिड ऑफ योर गलतियां, अपनी जितनी भी गलतियों का स्टॉक है उसको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, क्लास में, मॉक टेस्ट में, टॉपिक वाइज टेस्ट में अभी खत्म कर दो, जिससे कि फाइनल एग्जाम में मिनिमम आप लोग गलतियां करें। ठीक है, तो इसलिए क्लास में आंसर देते रहे, इंटरैक्ट करते रहे, डाउट्स पूछते रहे। ठीक है, इतने करना है और कुछ नहीं करना है, और होमवर्क करते रहना है। इसको करते डिलीट, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड है, इसको ट्राई करो, प्लीज ट्राई दिस कंपाउंड, प्लीज राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये इजी है, हो जाना चाहिए।
आंसर्स? समीक्षा? Hepta 2,6 diene 2,5 diol. करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी है, ये कंपाउंड इजी है, इसमें वेरिएशन करेंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। म्यूट कर लो। हेप्टा 2,6 डाइइन 2,5 डायोल। इसको लिख लो सब लोग, प्लीज राइट दिस डाउन। ठीक है, इसमें वेरिएशन करते हैं। डिलीट चेंजेस। प्लीज ट्राई। आंसर्स? शांतनु आंसर? सर हेप्ट 2,4 डाइइन 6-ine 1,2,5 ट्राइओल। 1,2,5 ट्रायोल हेप्ट लिखा आपने, ठीक है, करेक्ट है, गुड, करेक्ट आंसर। म्यूट कर लो। 7 मतलब हेप्ट, तो हेप्टा 2,4 डाइइन आएगा। मुझे याद नहीं शांतनु ने क्या बोला, बट 2,4 डाइइन आएगा। डाइइन पूरा लिख देंगे अपन, नहीं डाइइन थोड़ा सा ही लिखेंगे। 4, 5, 6 पे आइन आएगा। आइन का y है इसलिए डाइइन का ई डिलीट कर दिया। 6 आइन के बाद 1,2,5 ट्राइओल। 1,2,5 ट्राइओल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यस, एनी डाउट्स इन दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड में अगर कोई डाउट है तो प्लीज हाथ उठाओ, डिफिकल्टी पूछो। एनी डिफिकल्टी इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड? साहिल डाउट? सॉरी सर, गलती से हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये नाम सब लोगों ने लिख लिया होगा। पेरेंट कार्बन चेन भी बना ही देते हैं, हालांकि जरूरत तो नहीं है इसमें, ऑक्सीजन नहीं आता पेरेंट कार्बन चेन में। पेरेंट कार्बन चेन है ना, कार्बन से बनती है। ये है पेरेंट कार्बन चेन, इसके अकॉर्डिंग अपन ने नाम लिख दिया। ठीक है, तो नाउ सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हम क्लास अभी स्टॉप करेंगे और इसके बाद का जो स्लाइड है, ये वाला स्लाइड फिर से डिस्कस होगा। वो वाले स्टूडेंट्स को फिर से पढ़ना पड़ेगा ये वाला कंसेप्ट। एंड अमाइड्स भी हम उन्हीं के साथ फिर से एक बार पढ़ेंगे, उन लोगों को डबल से पढ़ा देंगे और आप लोग ये कंपाउंड से प्रैक्टिस स्टार्ट करना मेरे साथ। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलेंगे। होपफुली द क्लास विल स्टार्ट ऑन टाइम इन द नेक्स्ट टाइम। आई विल टेक केयर। आई अगेन सिंसियरली अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोग रेगुलर टाइम पे क्लास में आए थे एंड आई होप जो पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया। फर्दर इंस्ट्रक्शंस विल बी पुट अप ऑन द ग्रुप। Thank you so much for attending the class.